कुछ नहीं, अभी कागज जमा करा लिए, कह रहे हैं कि आप जो जाइए, कोई ठिकाना नहीं, अब मिलेगी नहीं। इतनी खराब स्थिति है कि अब खेत खराब हो रहे हैं और खाद देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको कितने दिन हो गए? सोमवार से लगाया, सोमवार है 8 दिन हो गए। इन लंबी लंबी लाइनों को देखकर नोटबंदी का वो नजारा याद आ गया जब 2000 के नोट के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। वहाँ इतना तो पक्का था कि आपको देर सबेर नोट मिल ही जाता था। लेकिन यहाँ जो आप लाइन देख रहे हैं, ये हमारे अन्नदाताओं की लाइन है, जो यहाँ 1-2 दिन से नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते और कुछ तो 8 दिन से कतार में है। फिर भी ये तय नहीं है कि खाद मिल ही जाएगी। ये नजारा है बांदा का, जहां अन्नदाता ही खाद के लिए परेशान हैं। सुबह से उम्मीद लेकर लंबी लाइन में लगने को मजबूर हैं। 1 हफ्ते से रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। सुबह से ही दूर दराज से किसान खाद लेने के लिए मंडी में पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं। किसानों का आरोप है कि 1 हफ्ते से कागज जमा करने के बाद भी अभी तक खाद नहीं मिली है और खाद न मिलने पर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। लौट रहे हैं, कल जिलाधिकारी महोदय के पास गए, सब लोग जो है, और जिलाधिकारी जी ने कहा कि जो है चले जाइए, हमको जो है नंबर हमको दिया जो है कृषि निदेशक। अच्छा। तो आए, 108 टोकन बंटवा गए, हम लोगों को खाद नहीं मिली। हम 4 दिन से लगातार, आज 5वां दिन है। अभी भी कह रहे हैं आपकी संतुष्टि के लिए हमने खतौनी जमा करा दिया है, कोई ठिकाना नहीं कि खाद मिलती कि नहीं। अभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, अभी कागज जमा करा लिए, कह रहे हैं कि आप जो जाइए, कोई ठिकाना नहीं, अब मिलेगी नहीं। इतनी खराब स्थिति है कि अब खेत खराब हो रहे हैं और खाद देने के लिए तैयार नहीं है। 4-5 दिनों में खाद नहीं दिया। 5वां दिन है, हम लगातार लौट रहे हैं। शाम को 10:30 बजे यहाँ से गए हैं, कोई साधन नहीं मिला, पैदल गए हैं यहाँ। कुछ सुनने तैयार नहीं है। 30 किलोमीटर दूरी से आए। हमसे खाद नहीं मिल रही। कब से नहीं मिल रही आपको? सोमवार से लाइन लगाए बैठे। अच्छा, रोज आते हैं आप जारी से? आते हैं। तो आपको कितने दिन हो गए? सोमवार से लगाया, सोमवार है 8 दिन हो गए। अच्छा, अभी तक खाद नहीं मिली आपको? क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं, इसे भर में नहीं मिल रही है। कभी किसी को मिली, कभी किसी को मिली। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर पूरे यूपी में ये लंबी कतारें अभी क्यों हैं? क्या यूपी सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी या खाद की तैयारी करने में लापरवाही बरती गई? दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में बिन मौसम बारिश से खेतों में नमी आ गई, जिसके चलते खरीफ की फसल बुआई के लिए किसानों को खाद की जरूरत होती है। इसी खाद को डीएपी कहते हैं। इस मामले में कृषि विभाग का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, सभी सेंटरों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, उनको हंगामा करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन किसानों की लगी लंबी लाइन की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि खाद की बिल्कुल समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उनका कहना है कि किसान भी चाह रहे हैं कि उनको एक की जगह 2 बोरी मिल जाए। मांग बढ़ने के कारण ये लंबी लाइन लगी है। हमारे जनपद बांदा में खाद की कमी नहीं है, क्योंकि पिछले सप्ताह काफ़ी बारिश हुई है, जिससे परती भूमि जो पड़ी रहती है उसमें नमी आ गई है। और हमारा जो रबी का क्षेत्रफल है, दलहनी और तिलहनी फसलों का, उसका एरिया बढ़ गया है। तो परती भूमि में नमी हो जाने के कारण किसान जो है, सारे जो उनके खेत हैं उसमें सब में इस बार बुआई करना चाहते हैं और जुताई बुआई कर रहे हैं। और हमारी जो गत वर्ष की मांग थी इस सीजन में, इस महीने में, उसकी हमारी 3 गुना मांग बढ़ गई। क्योंकि वो किसान भी सोच रहा है कि आगे समस्या न बढ़े, इसलिए 1 बोरी की जगह 2 बोरी रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लाइन लंबी लग रही है। लेकिन किसान, जैसा मैंने बताया कि हमारे 1600 मीट्रिक टन अभी भी हमारे पास है। और शासन ने हमारी कल मांग के अनुसार एक जंबो रैक भी स्वीकृत कर दिया, उसका इंडेंट भी जारी हो गया है, तो जल्दी आ जाएगी। बिन मौसम बारिश से खेतों में नमी आ गई है, जिसके चलते खाद की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में किसानों की लंबी कतारों का सरकार को इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन इसका इंतजाम करना चाहिए। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।